नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और इसकी शुरुआत में कर रही हूँ एक कहानी से, क्योंकि कहानी या कथा का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ें, ये कहानियाँ इस तरह से बस जाती हैं कि इन्हें हम भूलते नहीं हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं और कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस वाले दिन हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहे। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। ईश्वर जो है वो अपने भक्तों की मदद के लिए किसी भी रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब भक्त की मदद के लिए भगवान ने एक अमूल्य हीरा उसके मार्ग में रख दिया। जब भक्त की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी चमक के कारण उसने उसे उठा लिया। आसपास देखा कि कहीं किसी का ये गिरा तो नहीं या कोई इसे ढूंढ तो नहीं रहा। जब उसे कोई आसपास नहीं दिखा तो उसे उस चमकती हुई चीज़ को उसे नहीं मालूम था कि वो क्या है। वापस रखने का उसका मन नहीं हुआ। उसे घर लेकर के आया, अलमारी में उसे संभाल कर रख दिया और भूल गया। जब भगवान ने देखा कि मैंने तो इसे ये सुंदर जो हीरा था ये इसलिए दिया था ताकि ये इसे बेचे और अपनी गरीबी को दूर करे। जब भगवान ने देखा कि ये तो भूल गया है तो वो उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि जिसे तुम एक चमकती हुई चीज समझ रहे हो वो एक बहुमूल्य हीरा है, उसे बेचो और अपनी गरीबी से निजात पाओ। सुबह वो गरीब भक्त उठा। उसने सोचा कि मैं ये जो चमकती हुई चीज़ है जिसे हीरा कहा है, पहले अपने मित्र को दिखा लेता हूँ ताकि जौहरी के पास जाने पर मेरी बेइज्जती ना हो। वो अपने मित्र कुमार के पास गया, उसका मूल्य उसे लगाने को कहा कि ये कितने का होगा। कुमार, जो उस समय घड़े बनाने में व्यस्त था, बोला, अरे भोला, ये कहाँ से कांच उठा लाए? लग तो सुंदर रहा है पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़्यादा कीमत होगी। फिर तो बढ़ई, किसान, व्यापारी जो भी उसे रास्ते में दिखा उससे भोला ने वही सवाल किया। सबका एक ही जवाब था, ये कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला? अब तो भोला को लगा कि शायद उसने स्वप्न की बात को ज़्यादा ही सच मान लिया, शायद उसका कोई अर्थ न हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे उदास देखकर कारण पूछा। तो भोला ने आरंभ से लेकर अंत तक की सारी कहानी और स्वप्न वाली बात भी उसे बताई। सारी बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग बोले, अरे भोला, जिसका काम उसी को साजे, तुम इसे जौहरी को क्यों नहीं दिखाते? अब तो हीरे की चमक की तरह भोला की आंखों में भी चमक फिर से आ गई। सोचा, इसे सीधा जौहरी के पास ही लेकर के चलता हूँ। वो जौहरी के पास पहुंचा। उसने उसे वो चमकती हुई चीज दिखाई, जिसे देखकर जौहरी की आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन लालच के पर्दे ने उसे झूठ बोलने को मजबूर कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं इसे कांच का टुकड़ा कहूंगा तो हो सकता है कि ये इसे यहीं छोड़कर चला जाए। पर जैसे ही जौहरी ने उस अनमोल हीरे को कांच का टुकड़ा बताया, वो उसके हाथ से फिसलकर चकनाचूर हो गया। इसके अलावा उस हीरे के पास और कोई चारा भी नहीं था। कुमार, बढ़ई, व्यापारी, किसान, जिसने भी उन्हें जिसने भी उस हीरे को कांच का टुकड़ा कहा था, उसे बुरा नहीं लगा। लेकिन जब जौहरी ने उसे कांच बोला तो वो उसके हाथ से फिसलकर गिर गया और चकनाचूर हो गया। इस कहानी का अर्थ ये है कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं करता, जन कल्याण के लिए उसका उपयोग नहीं करता, तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। उस जौहरी के स्वप्न में भगवान ने कहा कि तुमने हीरे का मोल नहीं लगाया, उसे कांच का बताया। इसके दंड स्वरूप तुम्हें भोला को उस हीरे की कीमत देनी होगी। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा व्यापार 6 महीने के अंदर नष्ट हो जाएगा। बुरा स्वप्न जानकर जौहरी तुरंत उठ बैठा तो क्या देखता है कि कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है जो उसके मन को शांति प्रदान कर रहा था। उसके हाथ
स्वतः ही प्रार्थना की मुद्रा में जुड़ गए। उसने निश्चय किया कि वो कल भूला को बुलाकर उचित मूल्य उसे दे देगा। आजकल बहुत सारे चैनल्स में या शॉर्ट्स में या वीडियोस में आपको ये भी देखने को या सुनने को मिल रहा होगा कि यदि आपके घर में कोई भी वास्तु डिफेक्ट्स हैं तो उनका कोई इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ता है, या आपकी पत्री में किसी भी तरह के दोष हैं तो वो आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करते हैं। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये कह करके वो भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। उसका अर्थ वो नहीं है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे आपको दूर करना चाहिए। इस दीपावली आप धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक यदि वास्तु पुरुष के नाम का दीपक जलाते हैं, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक आपके घर के चारों कोनों में आपको वास्तु पुरुष के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए, और दीपावली वाले दिन एक यम दिया दक्षिण दिशा में ज़रूर जलाना चाहिए। वास्तु पुरुष की जब आप दीपक जलाते हैं तो आप वास्तु पुरुष से प्रार्थना करें कि हे वास्तु पुरुष, मेरे कारण आपको जो भी कष्ट हो रहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाएं कि मैं उस दोष को दूर कर पाऊँ और आपको इन कष्ट से मुक्ति दिला पाऊँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए आपका घर का जो नेगेटिव वास्तु है वो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन आपको जब भी आपके पास उचित धन हो या जब भी आपको लगे कि आपको वास्तु ठीक करवाना चाहिए, आप उसे तुरंत ठीक करवाएं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका ब्रेन, यदि आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप कुछ भी करने का आपका मन नहीं करेगा, और जब आप कोई काम नहीं करेंगे या जो भी काम करेंगे उसे अनमने ढंग से करेंगे या गलत तरीके से करेंगे तो आप उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यदि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वास्तु डिफेक्ट होता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हेल्थ के कारण भी आपको परेशानियां हो सकती हैं, धन के कारण भी आपको परेशानियां हो सकती हैं, संतान के कारण भी आपको परेशानियां हो सकती हैं, या वंश वृद्धि होने में दिक्कत हो सकती है। तो अपना नॉर्थ ईस्ट ठीक करना, सबसे पहले आप अपने नॉर्थ ईस्ट को ठीक करें। यदि आप अपने नॉर्थ ईस्ट को ठीक करते हैं तो बाकी की दिशाएं भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं। आशा करती हूँ कि इस धनतेरस पर आप वास्तु पुरुष के जो दीपक मैंने कहा कि धनतेरस से लेके और भैया दूज तक जलाएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन पोटली के लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि धन पोटली का क्या अर्थ होता है, उसे किस प्रकार बनाना चाहिए और क्या हर दिवाली पर धन पोटली बनानी चाहिए, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देती हूँ। धन्यवाद।